देश में धर्म के नाम पर दंगे फैलाने की साजिश रची थी, जिसने निहत्थे लोगों पर धर्म पूछकर हमला किया था। यह बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, इसको समझिए, क्योंकि फिलहाल कूटनीतिक हालात में पाकिस्तान से अमेरिका पूरी प्यार मोहब्बत रचा रहा है और इसके बावजूद भारत अमेरिका से उस टीआरएफ को आतंकी संगठित घोषित करवाने में कामयाब रहा जिसे पाकिस्तान लगातार बचाता रहा है। टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट ने भारत पर पिछले कुछ वर्षों में बहुत से हमले किए। वो लश्कर का ही फ्रंट है, उसका प्रॉक्सी है, इसीलिए भारत ने उसे पहले ही आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है। लेकिन पाकिस्तान हमेशा उसे बचाता रहा और अब जबकि अमेरिका ने भी उसे आतंकी संगठन बता दिया है, तो कैसे पूरी सियासत कांप रही है इस वक्त पाकिस्तान में और वहां के उप प्रधानमंत्री कैसे इस आतंकी संगठन के लिए छाती पीट रहे, ये सब हम आपको दिखाएंगे। लेकिन आज की इस कार्रवाई के बावजूद अमेरिका का दोहरा रवैया फिर से सामने आया है, ये हम आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले देखिए, अमेरिका के विदेश मंत्रालय की तरफ जारी बयान में कहा गया है कि अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि द रेजिस्टेंस फ्रंट को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी एफटीओ और स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया गया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो की तरफ से कहा गया है कि टीआरएफ लश्कर ए तैयबा का फ्रंट है, प्रॉक्सी है। लश्कर ए तैयबा इस नाम को भी वो मान रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि ये टीआरएफ उसी का फ्रंट है, उसी का प्रॉक्सी है जिसने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली थी, जिसमें 26 नागरिकों की मौत हुई थी। आगे क्या लिखा है ये भी देखिए। लिखा है कि ये भारत के नागरिकों पर 2008 में लश्कर ए तैयबा के मुंबई हमले के बाद सबसे खतरनाक अटैक था। आगे लिखा है कि टीआरएफ ने भारतीय सुरक्षा बलों पर कई हमलों की जिम्मेदारी ली है। मार्को रूबियो के इसी लिखित बयान में यह भी लिखा गया है कि विदेश मंत्रालय की यह कार्रवाई ट्रंप प्रशासन के अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए संकल्प है, जिसमें आतंकवाद का मुकाबला शामिल है और साथ ही राष्ट्रपति ट्रंप ने पहलगाम के हमले में जो न्याय की बात कही थी, ये उसे सुनिश्चित करता है। भारत के लिए बड़ी बात यह है कि पहलगाम हमले को जिस आतंकी संगठन ने अंजाम दिया, वो आतंकी संगठन घोषित हो गया है। 22 अप्रैल को पहलगाम में इसी आतंकी संगठन के आतंकियों ने हमला किया था। हालांकि ये भी खबरें थी कि ये सारे पाकिस्तानी आतंकी थे और इनमें पाकिस्तान की स्पेशल फोर्सेस के भी लोग शामिल थे। हमले के कुछ ही देर बाद टीआरएफ ने घटना की जिम्मेदारी ली थी और बयान जारी करके कहा था कि भारत सरकार कश्मीर में मुस्लिमों को बहुसंख्यक से अल्पसंख्यक बना रही है। हालांकि 26 अप्रैल को टीआरएफ इससे मुकर गया था। जाहिर तौर पर उसे लग गया था कि यह घटना उसे भारी पड़ेगी, तो अपने आका पाकिस्तान के कहने पर वो सीधा मुकर गया। लेकिन आज वो आतंकी संगठन घोषित